नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम फिर बात करेंगे ज़ोहरान ममदानी की, जिन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की और एक ऐतिहासिक जीत भी इसको कहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनको ऐसी पटखनी दी है जिसका असर पूरी अमेरिका की राजनीति पर पड़ने वाली है। क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले खुल्लम खुल्ला उनका विरोध कर रहे थे, यहाँ तक कि कह रहे थे कि अगर ममदानी अगर वहाँ के मेयर चुने जाते हैं तो वहाँ की फंडिंग बंद कर देंगे न्यूयॉर्क की। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि न्यूयॉर्क की बर्बादी होगी इससे। इन तमाम विरोध के बावजूद ममदानी ने न्यूयॉर्क का चुनाव, मेयर का चुनाव जीत लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐतिहासिक पल इसलिए भी है कि एक भारतवंशी और मुस्लिम, ये कभी इसके पहले 100 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहाँ पर कोई ऐसा बना हो, पहली बार बना है। और अपने आप में ये चीज़ जो है, अब डेमोक्रेट्स को उम्मीदवार थे संजय जी, और हम जिस तरह की बात पहले भी कर रहे थे कि उनकी जीत लगभग पक्की है, और आज हम उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि वो चुनाव जीत गए हैं। लेकिन जीतने के बाद क्या, इस जीत का अमेरिका की राजनीति पर असर पड़ना तो बिल्कुल लाजमी है। और कहीं ना कहीं पर यह दिखा रहा है कि जो रिपब्लिकन हैं उनकी जो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो रहा था, तो कई जो चुनाव, पहला एक ऐसा चुनाव हुआ जहाँ उनका टेस्ट किया गया, उनकी बातों को जिस तरह से खुल्लम खुल्ला एक मेयर के खिलाफ उतरे हुए थे चुनावी मैदान में, एक तरह से चुनाव ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही चुनाव लड़ रहे हों। और इसके बाद ये हार उनको काफ़ी सालती रहेगी, काफ़ी लंबे समय तक। और इसका नुकसान कहीं ना कहीं पर उनके एक जो उनका एक जो प्रेसिडेंट, जो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसमें भी बहुत बड़ा डेंट लगा इससे। नहीं, बिल्कुल लगा। देखिए, एक तो ये हुआ है कि इस चुनाव में आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने अपने पूरे घोड़े खोल लिए थे कि ममदानी को किसी भी तरह से वो हराएं। और इसके लिए उन्होंने कई तरह की चीज़ें बोली। एक तो उन्होंने कहा कि वो न्यूयॉर्क का फंड रोक देंगे। देखिए, ट्रंप बिल्कुल न्यूयॉर्क का फंड नहीं रोक सकते हैं, ये ट्रंप की पावर है ही नहीं। न्यूयॉर्क का फंड कांग्रेस ही पास करती है और कांग्रेस ही रोक सकती है। तो कांग्रेस में ऑलरेडी इनको, जबकि ट्रंप का बजट रोका गया, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कांग्रेस करेगी, ये ट्रंप नहीं कर सकते, ट्रंप का अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं है। तो ये गलत बयानी थी। दूसरा, उन्होंने इससे भी ज़्यादा जो गलत चीज़ की, उन्होंने इस पूरे चुनाव को कम्युनल रूप देने की कोशिश की। उन्होंने यहूदियों को कहा कि बिल्कुल ही वोट मत दो उसको, अगर तुम वोट उसको देते हो तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ होगे। यहाँ तक कि वोटिंग के बाद भी उन्होंने ये कहा कि यहूदी बहुत बड़े इडियट हैं कि उन्होंने ममदानी को वोट दिया। तो ये मुझको लगता है कि एक अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर ऐसी बात किसी चुनाव कैंपेन में करता है तो ये बहुत मतलब इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। इससे ज़्यादा इस पर क्या कहा जा सकता है। दूसरे, ट्रंप ने केवल यही काम नहीं किया, उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की, वहां पर सभाएं की। इसके अलावा न्यूयॉर्क के कम से कम 20 बड़े उद्योगपति, जिसमें ब्लूमबर्ग भी शामिल थे, उन्होंने ममदानी के खिलाफ थैली खोल ली। जितना पैसा हो सकता था उनको हरवाने के लिए, वो पैसा उन्होंने खर्च किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टाइम की रिपोर्ट कर रही है जो आज पब्लिश है, इसको आप खोल के देख भी सकते हैं। तो हर कुछ किया गया जिससे ममदानी हारे। लेकिन आप देखिए कि क्या क्रेज है उस आदमी का यंग्स में वहाँ पर। और वो यंग्स, उन्होंने केवल ममदानी को वोट ही नहीं दिया, बल्कि अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस किया कि वो ममदानी को ही वोट दें, उन्हीं को जिताएं। तो क्या ये मान के चलें कि एक जो समाजवाद वाली विचारधारा, उनके समाजवादी वाले की, उन्होंने जो वादे किए, बेसिकली जो न्यूयॉर्क में वादा किया कि जो किराए हैं उसको अस्थायी करेंगे, यानी कम करेंगे। और मतलब एक तरह से जो वहाँ पर जितने टेनेंट रहते हैं उनके लिए राहत कर लेकर के आएंगे कुछ। और अब इस तरह की जो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूयॉर्क के लिए बड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि न्यूयॉर्क एक महंगा शहर है, वहाँ पर रहना, किराया बहुत महंगा होता है। उसको उन्होंने इस फीलिंग को पकड़ा वहाँ पर। तो ये खासकर किराएदारे वाली, देखिए यहाँ पर किराए वाली बात है, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने उस वर्ग को भी टारगेट किया कि शायद वहाँ का न्यूयॉर्क का परमानेंट निवासी ना भी हो, बाहर से आया हुआ, नौकरी करने के लिए कई आते हैं, इन तमाम चीज़ों, तो उनको एक बहुत अच्छे उस पर टारगेट किया। लेकिन ये कुछ चीज़ें जो ममदानी के बारे में बता दें कि वो उनको जो नागरिकता अमेरिका की मिली है 2018 में मिली है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 7-8 साल पहले उनको अमेरिका की नागरिकता मिली। उनका जो बचपन बीता वो मिला जुला बीता है। युगांडा में बीता, फिर अमेरिका आए, फिर अमेरिका से फिर युगांडा गए। और उन्होंने जो बाकी जो पालन पोषण हुआ, इनके जैसे महमूद ममदानी जो उनके फादर हैं वो गुजरात के हैं, और उनकी माँ जो मीरा नायर हैं उड़ीसा की, मतलब भारत के, दोनों जो उनके पेरेंट्स हैं भारत के हैं। और बाद में लेकिन इनका जो विदेशों में रहा, तो भारत का कनेक्शन बस इतना ही है, भारत से उनका वैसे बाकी कोई लेना देना नहीं है, ना भारत में कभी रहे हैं। और मेरे ख्याल से पता नहीं आए हैं कि नहीं आए, इसकी भी जानकारी नहीं, इसकी भी जानकारी नहीं है। और मुझको लगता है कि भारत ऐसा वो अब कभी वो कहते भी नहीं है कि भारत वो आए। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि अपने भाषणों में भारत का वो एक बहुत तरीके से जिक्र करते हैं। उसमें कहते हैं कि हाँ, ये मेरे पेरेंट्स का देश है, यहाँ पर मेरे रिलेटिव रहते हैं, तो वो बस इतना ही जिक्र करते हैं। उसके आगे वो अगर उनसे कहा जाए कि आप भारतीय हैं
तो वो हमेशा मना करते हैं, बोले हाँ, नहीं वो मैं इस भारतीय, चीज़ को मैं नहीं इंडियन नहीं हूँ, इसलिए मैं इसीलिए मैंने बोला कि हम बिल्कुल। ज़्यादा भारतीयों को इस बात से खुश होने की जरूरत नहीं कि वो भारत के मूल के हैं या उनके अगर पेरेंट्स हैं तो उनको भारत से कोई जुड़ाव ऐसा भी नहीं है। वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही विरोध करते हैं। उनकी जो सोच, उनकी जो भी विचारधारा के लिए सोच है, उसमें कहीं ना कहीं जो संजय जी ने कॉमनल वाला जो भी एंगल जो दिया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वो एंगल कहीं ना कहीं ममदानी के अंदर भी है। इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। नहीं, लेकिन खैर, एक चीज मैं ये अलग बात हो गई। अब जो आपने जो कहा उसको मैं थोड़ा सा कर दिया, क्योंकि भारत का विरोध भी है, नरेंद्र मोदी का विरोध भी वो हिंदू मुसलमान के बेसिस पे ही करते हैं, वो उससे कम्युनल उसके बेसिस पे ही करते हैं, तो इसे भी मना नहीं कर सकते। तो इसमें भारतीयों के लिए कोई वो नहीं है। लेकिन मिला जुला की स्थिति ये होनी चाहिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर जिस तरह से एक माहौल बनाया और जिस तरह से कोशिश की, तो अब एक ऐसी उनको मात मिली है जिसका असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं, जो भारत में पूरी दुनिया में एक तरह से अभी कुछ समय से लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो काफ़ी देशों को परेशान कर रहे थे, कभी टैरिफ को लेके, कभी दूसरी पॉलिसीज़ की वजह से वो लगातार वो कर रहे थे, अब उस पर भी ब्रेक लगना लाजमी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रंप दिनों दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, साफ दिख रहा है। वो घर में भी घिर गए हैं, बाहर में भी घिर गए हैं, कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। ब्राज़ील जैसा छोटा देश भी उनकी बात को नहीं मान रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो एक छोटा सा चुनाव, न्यूयॉर्क के मेयर का जो चुनाव है, ये पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर पे भी अफेक्ट करेगा। नहीं, बिल्कुल करेगा। लेकिन देखिए उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज जब ममदानी जीते हैं तो उन्होंने जब अपना विजयी भाषण दिया तो उसमें उन्होंने नेहरू का खास तौर पे जिक्र किया, नेहरू की तारीफ भी की। तो ये एक तो अलग चीज़ है। लेकिन ये बात सही कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद ये सोचा कि उनको एक ऐसी छड़ी मिल गई है जिसको चाहे जैसे घुमाए लोगों को मानना पड़ेगा। इससे हुआ क्या कि दुनिया के देश तो इससे प्रभावित हुए ही हुए वो, लेकिन अमेरिका के अंदर भी उनकी पॉलिसीज ऐसी रही जिसने लोगों को बहुत व्याकुल, मतलब बेचैन कर दिया कि ये हो क्या रहा है इस देश में, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये क्या कर रहे हैं। तो केवल वहां पर देखिए इसमें क्या हुआ था कि 3 विधानसभाओं के भी चुनाव हुए, 3 राज्यों के, 3 राज्यों में गवर्नरों के चुनाव हुए, साथ में न्यूयॉर्क का चुनाव हुआ। और तीनों जो राज्यों के चुनाव हुए उसमें 2 में रिपब्लिकन जो है टफ फाइट में थे, एक में वो हार गए। दोनों जगह डेमोक्रेट्स गवर्नर बने, दोनों जगह विधानसभा में डेमोक्रेट्स बहुमत में आए। और तीसरी जगह जो था केंटकी, शायद तीसरी जगह है, वहां पर उनका रिपब्लिकन गवर्नर जरूर बना, लेकिन विधानसभा में रिपब्लिकन सीटें घट गई, डेमोक्रेट सीट बढ़ गई। एक तरह से संकेत भी है, बिल्कुल ये संकेत है। रिपब्लिकन का अगला जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं अपनी ट्रंप अपनी नीतियों की वजह से, अपनी जिद की वजह से वो डेमोक्रेट की वापसी कराएंगे, जो अब तक जो लक्षण आ रहे हैं। ये लग रहा है, देखिए अमेरिकी अखबार एक स्वर से यही कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो कुछ भी किया है और इस चुनाव के जो परिणाम कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स फिर से उठ करके खड़े हो गए हैं, ट्रंप ने उनको मौका दे दिया है। क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि अगर ट्रंप इस चुनाव में, न्यूयॉर्क वाले चुनाव में, 3 और दूसरे विधानसभा के चुनाव में, राज्यों के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते तो अगले साल अमेरिका में क्या होता है, 2 साल पहले प्राथमिकी शुरू हो जाती है कि आप राष्ट्रपति का दावा कैसे ठोकते हो। ट्रंप उसमें अपना दावा ठोकते और मजबूत दावा ठोकते। लेकिन अभी कैसे करते, 2 टर्म तो उनका हो गया, वैसे भी 2 ट्रंप हो गया, लेकिन अभी भी देखिए चर्चा चल रही है कि वो तो तीसरे संविधान बदलना पड़ेगा, वो संविधान बदलना पड़ेगा, कौन सा रास्ता निकलता है, कौन सा रास्ता नहीं निकलता है। लेकिन अमेरिका में और अब नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का नहीं भी सवाल है तो कहीं ना कहीं उन्होंने रिपब्लिकन का भी आगे का रास्ता रोक दिया। क्योंकि जो पिछली बार अभी जो चुनाव जीत कर आए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप, बहुत भारी जीत मिली थी, उसे एक लगा था कि रिपब्लिकन का फिर से वो सिक्का जो जम गया है और इसका असर आगे वाले राजनीति पर पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसी की वजह से ऐसा कुछ कर दिया है कि अभी उनको तो प्रेसिडेंट बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन ये डेमोक्रेट्स का लगता है कि बुलंदी फिर से बुलंदी की तरफ। देखिए जब आप ट्रंप का पिछले नवंबर में जब चुनाव हुए थे, तब आप अमेरिका का अगर नक्शा देखेंगे तो अमेरिका के नक्शा में लाल लहर चल रही थी। लाल लहर में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रंप का जो पूरा चुनाव निशान है उसमें लाल रंग ज्यादा हावी होता है और रिपब्लिकन को लाल रंग से वहां पे प्रतीक माना जाता है। तो उन्होंने सारे के सारे डेमोक्रेट्स गढ़ों में सेंध लगाई थी। लेकिन ये जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में ट्रंप ने बहुत जबरदस्त रैलियां की हैं इन तीनों राज्यों में जाकर, न्यूयॉर्क में, लेकिन उनको बुरी तरह से मात खानी पड़ी है। सीधा सा कहना यह कि मात खानी पड़ी, और यहां तक कि रिपब्लिकन्स तक इस समय उनसे खफा हैं। ट्रंप की बहुत ढेर सारी चीजों से वो जो है सहमत नहीं है। और दूसरे, अभी अमेरिका में जो शटडाउन हो रहा है, इससे अमेरिका को बहुत दिक्कत है और इसका भी नुकसान आप देखिए ट्रंप को अभी आगे होने जा रहा है। तो वही वाली बात है कि अमेरिका को न सिर्फ आर्थिक तौर पे नुकसान हो रहा है, बल्कि राजनीतिक तौर पे भी वो जो चीज़ें, जिस तरह की पॉलिसीज अभी पूरी दुनिया में देखे अलग थलग पड़ता दिख रहा है। क्योंकि अमेरिका की दादागिरी एक ज़माने में चलती थी, अमेरिका जिसको जैसे चाहता तो वैसे कराता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि अगर पाकिस्तान जैसे कुछ ऐसे देशों को छोड़ दें जो कि लगता है कटोरा लेके हमेशा बैठा रहा डॉलर के लिए, वो किसी हद तक जाने को तैयार है, उसको छोड़कर कोई भी देश आज अमेरिका की बात और उनकी दादागिरी में आने को तैयार नहीं है। तो माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप
उन्होंने अपने एक तरह से न्यूयॉर्क मेयर के चुनाव में अपनी इज्जत दांव पे लगा दी थी, और जो नतीजा आया है तो कहीं ना कहीं वो उनकी जो इमेज बहुत काफ़ी धूमिल हुई है, और उसका नुकसान न सिर्फ ट्रंप को बल्कि अमेरिका को भी होगा, और आने वाले समय में इसका असर अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर ही पड़ेगा, ये साफ तौर पे दिख रहा है। तो ये जो गलती डोनाल्ड ट्रंप ने की है वो रिपब्लिकन के लिए भी आने वाले टाइम में भारी पड़ेगा, क्योंकि 2027 में मेरे ख्याल से मध्यावधि भारी चुनाव पड़नी होने- शुरू हो चुकी है। शुरू हो चुकी है हाँ, वो शुरू हो चीज़। चुका है। मध्यावधि अगले चुनाव साल ही होना है। मध्यावधि चुनाव है, और मध्यावधि चुनाव ये है। बहुत महत्वपूर्ण वो तो है। ये मिला जुला की स्थिति ये है कि एक ऐसा चुनाव जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा उनकी कोई ऐसी भूमिका नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आकर के अपनी जीत पर जो बंदा जीत रहा था उसके खिलाफ ऐसे माहौल बनाया, ऐसी बातें की जिससे उनकी प्रतिष्ठा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा और धूमिल हुई है, और ये बहुत बड़े झटके की बात है। तो अब ये तमाम जो घटनाएं घट रही हैं, अगर कहीं अपडेट्स आपको, अगर सारे अपडेट्स के लिए आप कड़क पे बने रहें और अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।